मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। हर एक शय से आला, हर एक शय से अफजल, हर एक शय से बड़े तर, मदीने की गलियां, कसम सब गुंबद की अपने लिए तो है जन्नत से बढ़ कर मदीने की गलियां। हर एक शय से आला, हर एक शय से अफजल, हर एक शय से बड़े तर मदीने की गलियां। पयामे खुदा है, पयामे मोहम्मद, लिया जिसने भी दिल से नामे मोहम्मद। पयामे खुदा है, पयामे मोहम्मद, लिया जिसने भी दिल से नामे मोहम्मद। तवाफ़े हरम बन गया उसकी मंजिल, तवाफ़े हरम बन गया उसकी मंजिल, बनी उसकी रहबर मदीने की गलियां। कसम सब गुंबद की अपने लिए है जन्नत से बढ़ कर मदीने की गलियां। आजकल अपने कॉलेज में हर तरफ इश्क की लहर फैली हुई है शैला। जहां देखो जिधर देखो इश्क ही इश्क नजर आता है हमें। हम पे इल्जाम मत लगाओ नज्जो रानी। अजी हुजूर, आपकी शान में भला यह गुस्ताखी कह सकती हूँ मैं? आपने तो सीने में दिल की जगह पत्थर रखा हुआ है। पता नहीं शायरा कैसे बन गई जीनत। हमने तो सुना है कि बगैर शेर कहने ही नहीं आता। शहला रानी, पहले हम भी यही समझते थे, लेकिन जीनों को देख के यकीन हो गया कि शायरी इश्क से नहीं अक्ल और इल्म से होती है। ये सब दावे धरे ही रह जाएंगे नज्जो, क्योंकि चाचा गालिब कह गए हैं इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब के लगाए न लगे और बुझाए न बने। जीनत, ये तो हम सबसे आगे है, शादी तक तय कर चुकी है। शादी तय करना कोई जुर्म तो नहीं? ये कैसे हो सकता है? जरूर। हमारा और नजमा का वादा है कि जो काम करोगी साथ करोगी, जिस तरह आज तक करती आई हो। अब शादी भी साथ में होगी और औलाद भी। बड़ी नालायक है शैला की बच्ची। शैला की तो अभी शादी नहीं हुई, बच्ची कहाँ से आ गई? चलो जीनत, ये तो भेड़ों का छत्ता है, छेड़ा और लिपटी। चलो, जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा इससे।
चलो कम लेट्स गो, कम ऑन। जीनत, जी भाईजान। तुम्हारे लिए नजमा का फोन है। नजमा का? हाँ। मैं यहाँ से ले लेती हूँ। हेलो हेलो। क्यों री बेमुरवत, आज मैं तुझे याद आई? वाह जानी, उल्टे वो शिकवे करते हैं और किस अदा के साथ। खुद तो हफ्तों खबर नहीं लेती और इल्जाम मुझे दे रही है। अभी परसों तो आई थी मैं तेरे घर। परसों आई थी ना, आज क्यों नहीं आई? नज्जो, तेरा मिलना तो तड़प और बढ़ा देता है। बस जी चाहता है कि तू हर वक्त मेरे पास रहे। काश मैं लड़का होती तो क्या होता? काजी से 2 बोल पढ़वा लेती। सच नजमा, किसी मौसम, किसी लम्हे का एहसास नहीं, तेरी चाहत के सिवा कुछ भी मेरे पास नहीं। हाय जानी, ईमान से क्या बात है, क्या शेर कहा है तूने। शुक्रिया। अच्छा जीनू, ये तो बता, कल के मुशायरे के लिए कुछ लिखा है या नहीं? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ 2-3 शेर कहे। क्या सिर्फ 2-3 शेर? जीनू, तू जरूर नाक कटवाएगी। अरे कल के मुशायरे में आसिफ मियाँ भी शिरकत कर रहे हैं और तुझे उनसे मुकाबला करना है। अरे सुना है आसिफ साहब बहुत अच्छे शायर हैं, मेरा उनका मुकाबला क्या? हजरात, पिछले 2 साल से इस मुशायरे की रवायत बन गई है कि इनाम मैंने बिना किसी मुकाबले के जीता है। यह रवायत आज भी नहीं टूटेगी। दिल को हर वक्त तसल्ली का गुमा होता है, दिल को हर वक्त तसल्ली का गुमा होता है, दर्द होता है मगर जाने कहां होता है। जरा ठहरिए, जरा ठहरिए, जरा ठहरिए। मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि आज के मुशायरे का इनाम बिना किसी मुकाबले के जीनत साहबा जीनत ने जीत लिया है। नहीं आसिफ साहब, आपको गजल सुनानी पड़ेगी। हाँ आसिफ साहब, आपको गजल सुनानी पड़ेगी। देखिए हजरात, मैं खुद अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहा हूं और मुझे यह तस्लीम करने में बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं हो रही कि मेरी गजल जीनत साहबा की गजल के सामने बहुत कमजोर है। इसलिए आप मुझसे इसरार करने के बजाय मेरी एक गुजारिश की तायद कीजिए। मैं जीनत साहबा से गुजारिश करूंगा कि वो हमें अपनी कोई ताजा गजल या नज़्म सुनाए और तरन्नुम में सुनाए। तालियां बजाइए आप लोग। जब से ख्यालों में आने लगे, आप जब से ख्यालों में आने लगे, इतनी अपनी से लगने लगी जिंदगी,
वक्त नहीं मिलता। और फिर क्या है ना कि कॉलेज में इलेक्शन भी चल रहे हैं। झुमर मियाँ, झुमर मियाँ, जी बेगम साहिबा, मैं यहाँ हूँ। वहाँ क्यों बैठे हो तुम? पेट में दर्द है बेगम साहिबा, सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई थी आप, अल्लाह रखे। पेट में दर्द है तो आसिफ को दिखा दिया होता। लेकिन मेरे पेट में तो बात का दर्द है बेगम साहिबा। अच्छा हुआ जो नजमा बिटिया आपके साथ में आ गई। अब अच्छी तरह से इलाज हो जाएगा, अल्लाह रखे। झुमरू चाचा, सर का दर्द, दिल का दर्द, कान का दर्द, दांत का दर्द वगैरह वगैरह तो सुन रखा था। झुमरू चाचा, ये बात का दर्द कहाँ से निकल आया? क्यों खाला जान? ये दर्द बिल्कुल वही है नजमा बीबी, जो नया शेर कहने के बाद शायर के पेट में होता है। अब बात बता दूंगा, फौरन आराम हो जाएगा। मुबारक हो बेगम साहिबा, मैंने आसिफ मियाँ के लिए लड़की पसंद कर ली है, अल्लाह रखे। जैसे तुम्हारे पसंद करने से शादी हो जाएगी आसिफ की, और मैं जो हजारों लड़कियां पसंद कर चुकी हूँ। बेगम साहिबा, मैंने जो लड़की पसंद की है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आसिफ मियाँ को जरूर पसंद आएगी, और लड़की ने भी आसिफ मियाँ को पसंद कर लिया है। यानी दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई। अरे झूठ कब से बोलने लगे झुमरू मियाँ? झूठ बोलने मेरे दुश्मन, ये आंखें जमाना देखे हुए हैं। पल भर में दिलों की बात निगाहों की जबान समझ लेती है। आपको यकीन ना हो बेगम साहिबा तो नजमा बीबी से पूछ लीजिए, वो लड़की तो इनकी सहेली है, अल्लाह रखे। नजमा बीबी, मैं जीनत बीबी की बात कर रहा हूँ, अल्लाह रखे। बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं झुमरू चाचा। ठीक कह रहा हूँ, ठोक बजा के कह रहा हूँ नजमा बीबी। आसिफ मियाँ के लिए इससे हसीन रिश्ता तो और कोई हो ही नहीं सकता। वाह क्या लड़की है, चंदे आफ्ताब, चंदे महताब। कौन है ये जीनत? किसकी लड़की है? वो मुराद साहब है ना खालाजान, रिटायर्ड जज, उन्हीं की लड़की है। मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ती है, शायरा भी है, लेकिन उसके साथ साथ सोम सलवात की पाबंद, एक वक्त की नमाज भी कज़ा नहीं होने देती खालाजान। आप यकीनन उसे अपने घर की बहू बनाकर खुश होंगी खालाजान। जीनत हर तरह से इस घर के लायक है। नेक, खूबसूरत, खूबसीरत, सुघड़, सलीकामंद, किन किन खूबियों की तारीफ करूं खालाजान? दुनिया की तमाम खूबियां एक जगह जमा होकर जीनत बन गई हैं। जीनत। जीनत आपकी हो गई, ये रिश्ता मुझे मंजूर है। बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई बात? मुझे तो नहीं करनी, अलबत्ता आपकी कोई शर्त मुतालिबा हो तो बसत शौक फरमा दीजिए। हाँ, एक मुतालबा है। मैं जीनत को जल्द से जल्द दुल्हन बना के ले जाना चाहती हूँ। मैं तैयार हूँ, आप अपनी सहूलत के मुताबिक तय फरमा लीजिए। ठीक है, मैं आज ही आसिफ से बात करके आपको इत्तला कर दूंगी। नजमा, जरा बुलाना तो जीनत को, मैं अपनी चांद सी बहू को देख तो लूं। बहुत अच्छा खालाजान। लीजिए, वो खुद ही आ गई। सुभान अल्लाह। गिरो बेटी।
हुस्न की जागीर मिल गई है मुझे, हर एक ख्वाब की ताबीर मिल गई है मुझे। मेरी खुशी, मेरी दुनिया, मेरी हयात हो तुम, या तुम मिली हो कि तकदीर मिल गई है मुझे। परवरदिगार, तूने मेरे जज्बात की लाज रख ली, मेरी इल्तिजा सुन ली, मेरे दिल की मुराद पूरी कर दी। तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र। अरे ओ हीमा, हाँ। अरे आज तो आड़े वाला बुड्ढा खुसट नजर ही नहीं आ रहा। अरे हाँ, अरे वो छटंकी तो अंदर घुसने नहीं देता था। खलीफा आज तो लाइन करिए है, चले। तो लड़कियां घुसो अंदर। हो जाए हमला। मुबारक हो, मुबारक हो, सलामत रहो। अल्लाह मियाँ का घराना सलामत रहे। अल्लाह बने बने की जोड़ी आबाद रहे, आबाद। अल्लाह शुरू करो, शुरू करो। क्या कर रहे? हुजूर 6 महीने हो गए सर पे सेरा चढ़े, और 3 महीने के बाद तो दूसरा खाता खुल जाएगा। इतना उधार भी किस काम का? हाँ, किसी बैंक से कर्जा लेके दे दो। अल्लाह सलामत रखे। हाँ, तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो कुछ लेके जाएंगे। लड़कियां अब तो शुरू हो जाओ जल्दी से। अरे हो, शुरू हो जाओ ना। हाँ परवीन बाबू, तो अपनी चाबी संभाल, तेरे झटके खाने के दिन नहीं है। हाँ शुरू करो, खड़काओ खड़काओ ढोला खड़काओ। सजा रहे गाले मेरे अम्मा सोनहरे गोटे में, सजा रहे गाले मेरे अम्मा सोनहरे गोटे में, सोनहरे गोटे में रूपाली गोटे में, सोनहरे गोटे में रूपाली गोटे में, सजा रहे गाले मेरे अम्मा सोनहरे गोटे में, सोनहरे गोटे में रूपाली गोटे में। 18
अरे और रेखा, हाँ। तूने कुछ देखा? क्या? अरे वो कबाब में हड्डा। अरे वो पुराना बुड्ढा। अरे संभालो। तुम्हें अंदर आने की हिम्मत कैसे पड़ी? तो निकलो बाहर, तो निकलो। हाय हाय छटंकी, इतनी गर्मी भी किस काम की है? अरे कुछ तो रुकावट से काम ले, कुछ तो अपनी खेती बाड़ी का ख्याल कर ले। अरे हाय हाय, मैं तेरे सच्चा जावा, मेरा हक तो दिला दे। अल्लाह करे तेरे चेहरे का फूल जल्दी खिले। आमीन मेरे मालिक, आमीन। अल्लाह तुझे भी घोड़े पे चढ़ा दे। आमीन आमीन। अब तुम भी घोड़े पर चढ़ जाओगे, अल्लाह रखे। अल्लाह रखे। परवीन, रेखा, खलीफा, अनारकली, जरा गौर से देखो, अल्लाह रखे। अबे क्या जाए गौर से? हाय हाय हेमा, जवानी कसम, ये तो बिल्कुल वही है। अल्लाह रखे। अरे बस तो फिर देखती क्या हो, पकड़ो जल्दी से। हाय हाय, क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। हाय हाय, कैसे छोड़ दूं बिजली भाई? बिजली भाई? हाँ, बड़ी मुश्किल से हाथ आए। कौन बिजली भाई? बिजली बाई। हाँ, आगरे वाली बिजली बाई, हमारी बिरादरी की गुरु। ये साड़ी उतार के डाली रखी तेरी खेती बाड़ी के कुर्बान। अबे मैं तेरे साथ डालूंगा। हाय हाय, अब तो चाहे जान भी चले जाए परवाह नहीं। अब तो लेके ही जाएंगे। हाँ, अब तो तुम्हें बिरादरी में चलना ही पड़ेगा मेरी कट्टो। बचाओ, बचाओ, अरे कोई बचाओ, कहाँ फंस गया? बचाओ, क्या हो रहा है? बचाओ। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग अंदर कैसे आए? छोटे सरकार, ये लोग जबरदस्ती मुझे अपने साथ लिए जा रहे हाँ, हैं। जबरदस्ती कैसी हुजूर? ये तो हमारी बिरादरी की गुरु है। गुरु 10 साल हुए बिरादरी से भाग गई थी। बड़े बड़े जाल फैलाए हुजूर, बड़ी मुश्किल से आज पकड़ में आई है। बस आपकी मेहरबानी चाहिए हुजूर, नजरे करम चाहिए। ये क्या बकवास है? हाय हाय, कसम बिरादरी की, ढूंढता ढूंढता मेरा 10 किलो वजन कम हो गया। अरे अब तो चलो बिजली भाई। हाँ, हमारी बिरादरी की माँ, हम खिलाएंगे तुझे दूध मलाई। हाय हाय, जरा जल्दी चलो रानी। तुम सब लोग अगर शराबत से बाहर नहीं जाओगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस? हाँ हुजूर, पुलिस को क्यों बुलाते हैं सरकार? हम लोग वैसे ही चले जाएंगे। चलिए, चल तू चल परवीन बॉबी। हाँ, जरा संभाल के, तेरा वैसे ही टाइम खराब है। परवीन को संभाल ली। हाँ चलो। जा तो रहे हैं बिजली भाई, लेकिन इतना याद रखना कि आज तो हम लोग 7 थे और कल 7,000 होंगे और परसों 7 लाख होंगे। लेकिन याद रखना बिजली भाई, तुझे हमारी बिरादरी की CID छोड़ने वाली नहीं है। तुझे तो लेके ही जाएंगे। अरे ले जाएंगे, ले जाएंगे दिलवानिया, ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया, ले जाएंगे। अरे आज मालूम हुआ कि आप 40 साल में चिड़िया का बच्चा क्यों नहीं पैदा कर सके। ले जाएंगे, परवरदिगार, मेरी इज्जत और आबरू की हिफाजत करना। अस्सलाम वालेकुम। फिर झगड़ा तो नहीं किया तुमने? नहीं साहब। गुड। अल्लाह के नाम पे कुछ खैरात देती जाओ बेटी, अल्लाह के नाम पर फकीरों की दुआ लेती जाओ बेटी। अल्लाह तुम्हारी झोली हमेशा मुरादों से भरी रखे, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और खुर्रम रखे, अल्लाह तुम्हारी आरज़ू पूरी करे। डॉक्टर, बस सब ठीक है, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, क्योंकि दिल कुछ बुझा बुझा सा रहता है, अजीब से ख्याल आते हैं। घबराओ नहीं डॉक्टर आसिफ, नतीजा निकलते ही मैं तुम्हें फोन से इत्तला कर दूंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर, तुम तो जानती हो डॉक्टर, इस केस में हमसे ज्यादा अम्मी जान को फिक्र लगी रहती है। मैं सब समझती हूँ जीनत, लेकिन तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, आई थिंक इट्स अ प्राइमरी स्टेरिटी केस। तुम ठीक कह रहे हो डॉक्टर। आई थिंक इट्स द सेम केस। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल राइट। ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज। आइए बेगम। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। ठीक हो गया है। ऐ अल्लाह के वली,
मैं आपके दरबार से नामुराद नहीं लौटूंगी, ये मेरा यकीन है। आसिफ मेरा इकलौता बेटा है, हमारे खानदान की वाहिद निशानी। कई साल हो चुके हैं इसकी शादी को, लेकिन अब तक जीनत की गोद नहीं भरी। ऐ मुर्शिदे कामिल, अल्लाह से हमारे लिए दुआ फरमाइए। अल्लाह हमें भी खुशियों से नवाज दे, हमारी भी मुराद पूरी कर दे। आसिफ को चांद से औलाद का बाप बना दे। मैं वादा करती हूँ, अगर मेरी मुराद पूरी हो गई तो हर जुमेरात को आपके दरबार में हाजिरी दूंगी। मैं मायूस का हूं डॉक्टर। मैं दरअसल जीनत के लिए परेशान हूं। उस बेचारी को अजीब सा कॉम्प्लेक्स हो गया है कि वो मां नहीं बन सकती। मां न बनने में उनका तो कोई कसूर नहीं है, उनमें कोई कमी है जिसे समझने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही समझ में आ जाएगी तो दूर भी हो जाएगी। मैं जानता हूं डॉक्टर, मगर ये दुनिया वाले लोग बड़े जालिम लोग हैं। ये लोग ना किसी को हंसता देख सकते हैं ना किसी को रोता। अब डॉक्टर आप बताइए, अगर मेरे घर बच्चा नहीं होता तो इसमें मैं किसी को क्या नुकसान पहुंचा रहा हूं? मगर ये लोग हैं कि चुपके अम्मी जान के कान भर रहे हैं। यहां तक जीनत पर इल्जाम लगने लगे हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए तो डरता हूं कहीं को हंगामा ना उठ खड़ा हो। डॉक्टर, अम्मी जान ठहरी पुराने ख्यालातों की, और वैसे भी बच्चे की तमन्ना हम दोनों से ज्यादा अम्मी जान को है। 24 घंटे उनको एक ही काम रह गया है, दरगाहों पे मन्नतें मांगना और पीर फकीरों के चक्कर काटना। मुझे ये सब गलत लगता है डॉक्टर। अगर इन्हीं बातों से लोगों की मुरादें पूरी हो जाए करती तो आज की दुनिया में कोई भी नामुराद ना होता। सबसे ज्यादा तकलीफ बात तो यह है डॉक्टर, ये सब लोग धोखेबाज होते हैं। ये लोग मजहब की आड़ में मासूम इंसानों की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाते हैं। अफसोस अम्मी जान भी इन्हीं के चक्रों में फंसी हुई हैं। तुम उन्हें समझा क्यों नहीं? अकीदों का मामला बहुत नाजुक होता डॉक्टर। मेरी सच्चाई खामखा बगावत बन जाएगी और मजहबी दुश्मनी का इल्जाम लग जाएगा मुझ पर। और अगर मैं चुप रहता हूं डॉक्टर तो मुझे डर है कहीं अम्मी जान किसी के कहने में आकर भटक ना जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए। अजीब कश्मकश है डॉक्टर। हम एक कोशिश और करते हैं डॉक्टर आसिफ। मेरे एक दोस्त डॉक्टर खान इंग्लैंड से एक्सरे स्पेशलिस्ट होकर आए हैं। तुम अपनी मिसेस का केस लेकर उनके पास जाओ। मैं तुम्हारे लिए आज ही अपॉइंटमेंट ले लेता हूं और तुम्हें भी इन्फॉर्म कर दूंगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। संसार में मनुष्य को कष्ट से कभी छुटकारा नहीं मिलता। एक जाता है तो दूसरा आ जाता है। आओ आओ। महाराज, 2 दिन से मेरा काम नहीं हुआ। अवश्य होगा, अवश्य होगा। जरा धीरज से शांति से काम लो। अंधविश्वास सारे दुखों का इलाज है। तुम्हारे काम होने का समय आ गया है। भगवान की लीला देखो। हाँ तो सुंदरी, गुरु निखट्टू का कहना है कि सामग्री का धन तुरंत प्राप्त होना चाहिए। मैं समझ गई महाराज। ये लीजिए 1000। पूजा आरंभ कर दीजिए, मैं बीच बीच में अदा करती रहूंगी। नहीं सुंदरी, हम पूजा के समय लेने देने का कार्य नहीं करते। हम तो अन्न और जल तक को हाथ से नहीं छूते। 51 दिन के बाद जब तुम्हारा पति तुम्हारे चरणों में आके गिर जाए तो बाकी के पैसे लेके आ जाना। भक्तों, अब हम 51 दिन तक किसी की विपदा नहीं सुन सकते, क्योंकि इस सुंदरी की समस्या बहुत गंभीर और जटिल है। इसलिए तुम लोग जाओ और 51 दिन के बाद आना। चलो जाओ, चलो जाओ जाओ। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो महाराज, जय हो। वाह बेटा फ्रॉड, धंधा जोरदार चल रहा है। एक शिकार 1000। 2 दिन में पहला है, वो तो नसीब अच्छे थे जो चक्कर चल गया, वरना तुमने तो बंटा ढाल कर दिया था। फिर तुमने 2 दिन का बच्चों का किराया क्यों नहीं पहुंचाया? बाबा, इन्होंने हमें चाय भी नहीं पिलाई और कुछ शराब पी। झूठ। वाह बेटा फ्रॉड, तुम भी दूसरों को झूठा कह रहे हो। कल से हमें पेशाब भी नहीं करने दी और मैंने यही कर ली। मेरी दही खराब करके रख दी नालायक कहीं का। ये लो तुम्हारे 300 रुपए और निकालो बच्चों को। अरे वो अपने को चलेगा, कौन से साले अपने, कल से फिर भी मंगा लूंगा। चलो बे। एक कपड़ों तक, कपड़ों तक, कपड़े
धोतिया नहीं, अबे धोतिया नहीं, अबे धोतिया ले जाकर उतार। 300 का फटका दे गया मोटा। महाराज, कल्याण केंद्र समाप्त हो गया। हाँ हो गया। मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ यार। क्या बात है यार, इतना उदास क्यों है? मोटा 300 का फटका दे गया। अरे दे गया तो जहन्नम से, घबराता क्यों है? मैं 10,000 का चक्कर फिट करके आया हूँ। 10,000 का? हाँ, ऐसी मुर्गी फंसा हूँ कि बोलने की बात नहीं। मुर्गी नहीं यार, मुर्गा चाहिए। अरे मुर्गी से तो मुर्गा होता है। नहीं, मुर्गे से मुर्गी होती है। अरे मुर्गे से मुर्गी होती है, मुर्गे से मुर्गा होता है। ये मुर्गी कोई और खा जाएगा। सुन, इस शहर में मशहूर आंख का डॉक्टर है जिसका नाम है आसिफ। उसकी बीवी का नाम है जीनत। बहुत साल हो गए शादी हो गई, बच्चा बच्चा कोई भी नहीं। क्या समझा? उसकी माँ दरगाह पे दुआ मांग रही थी कि या परवरदिगार मुझे एक पोता दे दे। आसिफ उसका इकलौता बेटा है, माल बहुत है, खानदान का आगे नाम चलने का रास्ता बंद है। समझ गया। हमें ये रास्ता खोलना है, एक बेटा पैदा कराना है। तो हो जा तू नरकी से दोज़खी और मैं स्वर्गी से जन्नती। वाह 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 वाह, कमाल है। क्या रेडीमेड खोपड़ी पाई है। अरे भगवान सबको ऐसी खोपड़ी दे। कौन है भाई? अल्लाह रखे। अरे आंखों में तकलीफ है तो आसिफ यहाँ के दवाखाने में जाओ, घर पर क्यों चले आते हो अंधों की तरह से? समझ में नहीं आता आज तक। अल्लाह रखे। कौन है आप लोग? अबे अंधे, देखता नहीं किस हस्ती ने दरवाजे पे कदम रंजा फरमाया है? माफ कीजिएगा, हमसे गलती हो गई, हमने आपको पहचाना नहीं। अल्लाह रखे। तुम क्या, हमें कोई भी नहीं पहचान सकता। अगर पहचान लिया तो बेड़ा गर्क। बेशक बेशक। अल्लाह रखे। आप अंदर तशरीफ लाइए, आइए। हाँ हाँ, हम तशरीफ रखते हैं। आप अहले खाने को खबर कर दो कि वो हमसे आकर मिले ताकि गुंचे दिल खिले। अभी बुलाता हूँ हुजूर, अभी बुलाता हूँ। बेगम साहबा, दुल्हन बिटिया, बेगम साहबा। भाई दोज़खी, बोल भाई जन्नती। यहाँ हाथ लंबा पड़ सकता है लेकिन जबान फिसलने ना पाए। अंदर देखिए तो कितने बड़े पीर बाबा बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं। नसीब बदल गए हमारे बेगम साहबा, दिन फिर गए हमारे। अल्लाह रखे। अलैकुम अस्सलाम। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जन्नतुल मुकाम, दोज़खुल हराम, रहमतुल्लाह व बरकातहू। आमीन। बेशक बेशक। पहुंचे हुए पीर बेनजीर, न दौलत न जागीर, हरित कातिल शाह शमशीर उर्फ जन्नती बाबा आपके लिए बरकतें लाए हैं। सुभान अल्लाह, हम खुश नसीब है शाह साहब। जुमर मियाँ, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से हुजूर की खातिर तवाज़ु का इंतजाम करो। हाँ, ऐसा गजब न कीजिए बीबी। हजरत जन्नती बाबा सिर्फ अल्लाह मियाँ की इबादत करके पेट भरते हैं। 40-40 दिन तक मुसलसल रोजा रखते हैं। आज भी उनका रोजा है। जी आपके लिए तो कुछ हाजिर करूं? नहीं बेटी, जब हमारा रोजा है तो हमारा अजीज तरीन मुरीद रोजाखोर कैसे हो सकता है? इनका भी रोजा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर हमारे यहाँ तशरीफ लाए कि जुबान से आपका शुक्रिया अदा करें। बीबी, ऐसी तकल्लुफ वाली बातें करके मुझ गुनाहगार को और गुनाहगार न करो। फरेब है हम। वाकई शाह साहब, ये इंकिसारी आपकी अजमत की दलील है। बेशक आप अल्लाह के वली हैं। नहीं बेटी, खालिक ने हमें मखलूक की खिदमत के लिए पैदा किया है। हम सबके खादिम हैं, अदना खादिम। जीनत, अल्लाह ताला ने यकीनन हमारी दुआएं सुन ली है, इसीलिए शाह साहब हमारे यहाँ तशरीफ लाए हैं। अब जरूर हमारी मुराद पूरी हो जाएगी। आप ठीक फरमाती हैं बीबी। कल रात भर हमारे जन्नती बाबा मुराकबे में रहे। सुबह उठते ही मुझसे हुक्म किया कि मेरे साथ चलो। मेरी क्या मजाल है कि मैं इनकार करूं। हम चलते चलते यहाँ आ गए। बाबा, आप अपने ज़बान मुबारक से कुछ इरशाद फरमाइए। अरे मुरीदे बेखबर, तुम्हें मालूम नहीं कि ये डॉक्टर आसिफ मियाँ का घर है और ये बीवी उनकी वालिदा मोहतरमा है और ये जीनत बीवी उनकी शरीके हयात हैं।
इस घर में अल्लाह ने सब खुशी दी है। गम है तो सिर्फ इस बात का कि जीनत बीबी माँ नहीं बनी है। बीबी को सिर्फ एक पोता चाहिए। बेशक बेशक। उल्टा छोड़ सीधा पकड़। तो पहुंचे हुए पीर हैं। आप दुल्हन बिटिया को एक बेटा दिला दीजिए। मैं सारी उम्र आपके उजले में झाड़ू देता रहूंगा। अल्लाह रखे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तुम्हारी मुराद जरूर पूरी होगी। और बीबी जी, आपकी मुराद पूरी होने का भी वक्त आ चुका है। जीनत बीबी बहुत जल्दी माँ बनने वाली है, यानी 3 महीने में लड़का पैदा हो जाएगा। लेकिन शाह साहब 3 महीने में बच्चा कैसे हो जाएगा? अल्लाह रखे। अबे अकल के कोरे, तू बुजुर्गों की रमज़ो करामात को क्या जाने। अगर बाबा चाहे तो 3 दिन में बच्चा पैदा हो सकता। दोबारा अगर तू बीच में बोला तो बाबा को जला आ जाएगा, तो बवाल हो जाएगा। किबला शाह साहब, जुमर मियाँ की तरफ से मैं माफी चाहती हूँ। जुमर मियाँ, खुदा के लिए तुम यहाँ से चले जाओ, वरना कुछ और वक्त दोगे। अरे मुरीदे बेखबर, अब हमारा काम हो गया, हमें यहाँ से जाना चाहिए। नहीं मुर्शद, अभी हमारा काम अधूरा रह गया है। अगर आप नाराज होकर चले गए तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। आपके मर्तबे की तारीफ नहीं हो सकती हुजूर। मैं अभी आसिफ को लाती हूँ। आपकी दुआओं की जरूरत है उसे। मुबारक हो, हमारी मुराद पूरी हो गई। क्या मिल गया सुबह सुबह अम्मी जान? तुझे बेटा और मुझे पोता। जी हाँ, हजरत जन्नती बाबा ने कहा है कि जीनत 3 महीने में माँ बन जाएगी। और आपने यकीन कर लिया, ये जानते हुए कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। अम्मी जान, कोई औरत 3 महीने में माँ नहीं बन सकती। तू अपनी साइंस अपने पास रख। तुझे नहीं मालूम बुजुर्गों की जुबान में कितना असर होता है। मुझे अच्छी तरह मालूम है अम्मी जान। अगर इन लोगों की जुबान में असर ना होता तो ये भोले भाले मासूम लोग अपना सब कुछ इन पर कैसे लुटा देते। मैं तेरी बकवास सुनने नहीं आई। वो बुजुर्ग यकीनन पहुंचे हुए हैं, वरना तू ही बता, उन्हें हमारे घर हालात का इल्म कैसे होता? वो हमारा नाम कैसे जानते? बहुत मामूली बात है अम्मी जान। एक ही शहर में रहते हुए किसी के बारे में जान लेना कोई मुश्किल बात नहीं। अच्छा आप ही बताइए, आप किसी के बारे में जानना चाहती हैं? मैं आपको शाम तक उसकी फुल रिपोर्ट दे दूं। तुझे तो बाल की खाल निकालने की आदत पड़ गई है। नहीं अम्मी जान, मुझे अफसोस है कि आपको अल्लाह पर भरोसा नहीं रहा। आपका ईमान और अकीदा इस कदर कमजोर हो गया है कि आपको अल्लाह के बनाए हुए दस्तूर और निजाम को एक ढोंगी फरेबी बाबा के कहने पर बदलने पर तैयार हो गई। अल्लाह को मानने वाले उसके वलियों को भी मानते हैं, और वली वही कहते हैं जो अल्लाह का हुक्म होता है। बेशक अम्मी जान, आप ठीक फरमाती हैं, लेकिन अल्लाह के वली किसी के घर जाकर औलाद पैदा नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने सर झुकाने और उसी से मांगने का सबक सिखाते हैं। हाँ हाँ, ये तो मैं भी जानती हूँ। जन्नती बाबा भी ऐसे ही हैं। जरा चल के तो देख, कितना नूर बरस रहा है उनके चेहरे पे। मालूम है 40-40 दिन तक रोजा रखते हैं। आज भी हमारे घर रोजे से आए हैं ताकि पानी तक न पी सके। हाँ, आज पानी इसलिए नहीं पी रहे अम्मी जान कि कल खून पीना हमारा उनको। तू खामखा किसी की बुराई करके क्यों गुनहगार बन रहा है आसिफ? अगर सच बोलना गुनाह है तो मुझे गुनहगार बनने पर फख्र है अम्मी जान। वैसे आपका हक है जो जी मैं करें, लेकिन मैं जानता हूं क्या होने वाला है। तो ठीक है। झुमरू मियाँ, झुमरू मियाँ, अल्लाह जाने कहाँ मर गए सब। अब तो इस घर में सभी नाफरमान होते जा रहे हैं। माफ करें बेगम साहिबा, मैं आसिफ मियाँ के लिए नाश्ता तैयार कर रहा था। अल्लाह रखे। आसिफ नहीं गया अभी तक? जी नहीं, वो दुल्हन बिटिया के साथ नाश्ता कर रहे हैं। ठीक है, जब आसिफ जाए तो तुम भी उसके साथ चले जाना। और नेशनल ट्रैवलिंग कंपनी के मैनेजर हमीद खान साहब से कहना कि इस साल हमारा अजमेर शरीफ जाने का रिजर्वेशन न करें। ये कैसे हो सकता है बेगम साहिबा? आप बरसों के उसूल क्यों बदल रही हैं? आप हर साल गरीबुल नवाज के दरबार में हाजिरी देती हैं। अल्लाह रखे। अब जाने से क्या फायदा झुमरू मियाँ? जिसके लिए जाती हूँ वो इन सब बातों को नहीं मानता, मजाक उड़ाता है, ताने देता है। कमाल है बेगम साहिबा, आसिफ मियाँ की नादानी का आप इतना बुरा मान रही हैं। अगर कल वो कह दें कि खुदा को मत मानो, साइंस कहती है, तो क्या आप मान लेंगी? तौबा तौबा, नाउज़ुबिल्लाह। बेगम साहिबा, डॉक्टरी पढ़ने की वजह से आसिफ मियाँ का वास्ता सिर्फ
दवाओं से रह गया है, दुआओं को भूल गए हैं। आप गरीब नवाज के दरबार में तशरीफ ले जाइए, उनके हक में दुआ कीजिए कि खुदा उन्हें नेक तौफीक दे। आमीन। अल्लाह रखे। मैं हमीद खान साहब का नहीं जाऊंगा, आपको अजमेर चलना ही होगा। अल्लाह रखे। कमली वाले हम पे करम कीजिए, कीजिए कमली वाले हम पे करम कीजिए, कीजिए कमली वाले, कमली वाले हम पे करम, हम पे करम हो, हम पे करम कीजिए, 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 कीजिए कमली वाले हम पे करम कीजिए, कीजिए कमली वाले, कमली वाले आपको अपनी रहमतों की कसम भीख दे दीजिए ताजदार हरम, भीख दे दीजिए ताजदार हरम, ताजदार हरम मेरे आका, मेरे दाता, मेरे मौला हम पे करम कीजिए, कीजिए कमली वाले, कमली वाले मुस्तफा आप, मुस्तफा आप हैं, मुस्तफा आप हैं, हम गरीबों का बस आसरा आप हैं, हम गरीबों का बस आसरा आप हैं, आप हैं खाली दामन, दामन, दामन मुरादों से भर दीजिए, ये नवाजिश, नवाजिश, नवाजिश ये एहसान कर दीजिए, ये नवाजिश, नवाजिश, नवाजिश ये एहसान कर दीजिए, कर दीजिए मुश्किल कुशा के फातिमा के नूरैन का है वास्ता हुजूर को खूने हुसैन का, है वास्ता हुजूर को खूने हुसैन का, खूने हुसैन का, खूने हुसैन का, खूने हुसैन का, खूने हुसैन का दूर हमसे दूर हमसे रंजो अलम कीजिए, कीजिए कमली वाले, कमली वाले
अरमान है। अब तो दिल में दिल में दिल में एक यही अरमान है। अब तो दिल में दिल में दिल में एक यही अरमान है, अरमान है। हो जिसमें हक़ का नूर वो सीना हमें मिले। मरने के बाद खाके मदीना हमें मिले। मरने के बाद खाके मदीना हमें मिले। हाँ मदीना हमें मिले, हाँ मदीना हमें मिले। मदीना हमें मिले, हाँ हाँ हमें मिले। ये इनायत ये इनायत शाहे उमम कीजिए, कीजिए कमली वाले। हम पे करम कीजिए, कीजिए कमली वाले। जीनत, अम्मी जान नाश्ता नहीं करेंगे? नहीं, वो कहीं बाहर गई। कहाँ? छोटे मियाँ, दुल्हन बिटिया को क्या मालूम, मैं बताता हूँ, अल्लाह रखे। वो मौलवी नसीरुद्दीन साहब के वहाँ गई हैं तावीज लेने। बेचारी बेगम साहब आज 5 साल से हर मजार दरगाह पर दुआएं मन्नतें मांग मांग के थक गई हैं। कोई पीर फकीर बुजुर्ग नहीं छोड़ा, लेकिन एक पोता खिलाने की आरज़ू है, पूरी नहीं हो रही है। चाचा झुमरू, अम्मी जान से कहो बेकार वक्त खराब करने से क्या फायदा। इन सब बातों से पोते नहीं हुआ करते। अल्लाह अल्लाह करो छोटे मियाँ, ईमान बिगाड़ने की बातें करने लगे। आप तो डॉक्टर हो, पढ़े लिखे हो, जवाब दे लोगे। मैं क्या जवाब दूंगा अल्लाह मियाँ को, अल्लाह रखे। अल्लाह रखे, मैं भी अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई बात नहीं कर रहा। अच्छा बताओ, तुम्हारी शादी को कितने साल हुए? अल्लाह झूठ ना बुलाए तो 40 साल तो हुए ही होंगे, अल्लाह रखे। और 40 साल में एक चिड़िया का बच्चा भी पैदा न कर सके आप, अल्लाह रखे। हालांकि तुमने भी हर मजार पर मन्नतें मुरादें मांगी थी, कोई पीर फकीर बुजुर्ग नहीं छोड़ा था। ये तो सच है मियाँ, लेकिन अल्लाह की मर्जी में कौन दखल दे सकता है। मेरी किस्मत में ही बच्चा नहीं था। चाचा झुमरू, तुम्हें तो यूं ही बहस करने की आदत सी पड़ गई है। नहीं जीनत, इनकी अक्ल हमेशा से सच्चाई हुई है। अगर ये अपने खोखले अकीदों को मानने के बजाय किसी अच्छे डॉक्टर से मिलते तो आज ये बाप क्या दादा परदादा बन चुके होते। चच्चा झुमरू, इस दुनिया में हर बीमारी का इलाज दवा होती है। वो तो मैं भी जानता हूँ छोटे मियाँ, अल्लाह रखे। लेकिन जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ दवा काम आती है। गोद में खिलाया है, अब आपके बेटे को खिलाना है। वो चाहे आपकी डॉक्टरी दवाओं से मिले या मन्नतों मुरादों से। अब ज्यादा इंतजार न कराइए छोटे मियाँ, मैं कब्र में पैर लटकाए बैठा हूँ, न जाने कब बुलावा आ जाए। चाचा झुमरू, तुम तो इस घर की रौनक हो, अभी से जाने की बात मत करो। दुल्हन बिटिया, मौत और जिंदगी का इख्तियार तो उसको है। जब मौत का फरिश्ता रूह कब्ज करने आता है तो सारी डॉक्टरी वाक्टरी बड़ा नाज था छोटे मियाँ को अपनी डॉक्टरी पर। 5 साल से आपका इलाज करा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं। मैं तुम लोगों की तरह ना कमजोर अकीदे रखता हूँ, ना किस्मत पर यकीन। मैं साइंस का आदमी हूँ, आई एम अ प्रैक्टिकल मैन। अगर जीनत माँ बनेगी तो डॉक्टरी दवाओं और इलाज से बनेगी। आमीन सुम आमीन। माँ को माँ बना दे, बस हमारी तो यही दुआ है, अल्लाह रखे। अच्छा जीनत, हम तो चले। कहाँ चले? बैठिए। क्या? ओह नो। बहुत हो गया। हमेशा आप आधा गिलास दूध का छोड़ देते हैं, शाम को किस पाइएगा? जिस वक्त आप बोलिए हम आ जाएंगे। आज फिर किसी मरीज को देखना होगा। हम जल्दी आ जाएंगे। ओके? सो अच्छा, अल्लाह आपको जिंदगी दे, आपको हर काम में कामयाबी अता करे, आपका मुस्तकबिल बुलंद हो। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहें। आमीन। आपकी मिसेस के केस पेपर की जांच करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं
आई एम सॉरी टू रिवील दिस, आपकी मिसेज कभी मां नहीं बन सकती। डॉक्टर, आप ये क्या कह रहे हैं? डॉक्टर आसिफ, मरीज को मायूस करना हमारे पेशे के खिलाफ है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन आप खुद एक अच्छे डॉक्टर हैं, इसलिए इस तकलीफदेह हकीकत को आपके सामने जाहिर कर देना यह मैं अपना फर्ज समझता हूं। डॉक्टर, मैंने अच्छी तरह जांच की है, ये रही केस रिपोर्ट। अब इलाज से तो नामुमकिन है, कोई कुदरती करिश्मा ही हो सकता है। जिस चीज को मुमकिन बना दिया हो वो अब कैसे हो सकता है डॉक्टर? ओके सर। नहीं, यह गलत है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जीनत मां बनेगी, जरूर बनेगी। जीनत के कानों से यह तल्ख हकीकत कैसे उतरेगी? शायद वो इस सदमे को बर्दाश्त न कर सके, और अगर अम्मी जान को पता चल गया तो घर में यकीनन तूफान बर्पा हो जाएगा। जीनत मां नहीं बन सकती। जीनत मां नहीं बन सकती तो नहीं, मैं इस जानलेवा सच्चाई को अपने सीने में दफन कर लूंगा। झुमरू मियाँ, आया बेगम साहिबा, अल्लाह रखे। जी बेगम साहिबा। आज क्या दिन है? जुमेरात है बेगम साहिबा। आज मौलवी शमसुद्दीन साहब ने ताबीज देने का वादा किया था, जरा ले आओ। बेगम साहिबा, वो बड़ी बात ना समझे तो मैं कुछ कहूँ? कहो भाई। अब वो हुजूर बात दरअसल ये। अब भी तो झुमरू मियाँ। बेगम साहिबा, समझ में नहीं आता किस जबान से कहूँ। काश मैं गूंगा हो गया होता बेगम साहिबा। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते? आखिर बात क्या है? बेगम साहिबा, अब तावीज मंगवाना बेकार है। क्यों? मुझे छोटे मियाँ की बातों से कुछ शक हो चला था, इसलिए चालाकी करके मैंने डॉक्टर से मुलाकात कर ली, और डॉक्टर ने जो कुछ कहा वो सुन के मेरे होश उड़ गए। अब भाई खुदा के लिए जल्दी बता दो। डॉक्टर ने कहा है अब दुल्हन बिटिया कभी माँ नहीं बन सकती। क्या? जी हाँ अम्मी जान, ये सच है। फिर तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों? इसलिए कि मैं आपकी उम्मीद नहीं तोड़ना चाहता था। अम्मी जान, उम्मीद जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा होती है। बेशक तुम ठीक कहते हो बेटे। अगर ये उम्मीद बाकी रहती तो इस जिंदगी के जो थोड़े बहुत दिन रह गए हैं इसी इंतजार में काट देती। मगर अब क्या होगा? अम्मी जान, खुदा को मानने वाले अपनी हर सांस को उसकी मर्जी का पाबंद समझते हैं, इसलिए आप पर भी सब्र शुक्र लाजिम है। लेकिन बेटे, मजहब ने ऐसे हालात में दूसरी शादी की इजाजत दी है, और हमारे कौम ने इस इजाजत का जी भर कर फायदा उठाया। फर्ज एक भी अदा नहीं किया और शादियां 4-4 कर ली। उनके अमाल उनके साथ, तुम अपनी बात करो। मेरा ये दावा है अम्मी जान, कोई शख्स भी 2 बीवियों के साथ बराबरी का सलूक नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं कोई कमजोरी रह ही जाती है, और जब कमजोरी रह जाती है तो इंसान गुनहगार कहलाता है। मुझे यकीन है कि आप मुझे गुनहगार बनाना पसंद नहीं करेंगी। मैं जानती हूँ तुम जीनत के ख्याल से ऐसा कह रहे हो, लेकिन आसिफ, जीनत से तो मुझे भी बेहद प्यार है, और तुम्हें ये मशवरा देते हुए मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। बस तो इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। खत्म करके अपनी आरज़ुओं का गला घोट दो, अपनी तमन्नाओं का खून कर दो। तुम क्या जानो, तुम क्या जानो, मैंने इन 5 सालों का हर लम्हा
इस इंतजार और इस उम्मीद पे गुजारा है कि कब मेरे घर फूल खिलेगा, किसी की नन्ही नन्ही मासूम बाहें मेरे गले का हार बनेगी, किसी की फरिश्तों जैसी मुस्कुराहट में मेरी खोई हुई बहार लौट आएगी। लेकिन अम्मी जान, इन आरजुओं की तकमील तो कुछ भी मुश्किल नहीं। मैं आपको यतीम खाने से बच्चा ला देता हूँ। आसिफ, शर्म नहीं आती तुम्हें? यतीम खाने से बच्चा ला कर दोगे मुझे? अम्मी जान, वो भी इंसानों के बच्चे होते हैं, वो जानबूझ के यतीम तो नहीं होते, और यतीम होना कोई गुनाह तो नहीं। लेकिन मुझे तुम्हारा खून चाहिए, जिससे हमारे खानदान का नाम चले। ये खानदान का नाम, इज्जत, दौलत और शोहरत, ये सब चीजें जिंदगी में अच्छी लगती हैं, मरने के बाद इनकी क्या अहमियत रह जाती है? मैं कुछ नहीं जानती आसिफ। तू अगर मेरा बेटा है तो मेरी ख्वाहिश का एहतराम कर। आप चाहती हैं कि मैं बेकसूर जीनत पर जुल्म करूं, जाती करूं, ना सिर्फ उसे धोखा दूं बल्कि अपने आप को धोखा दूं, आने वाली को धोखा दूं, इतना गिर जाऊं मैं अपने मयार से? अम्मी जान, खुदारा ये इम्तिहान ना लीजिए। आपके एक इशारे पर मैं अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन जो आप चाहती हैं वो मैं नहीं कर सकता, कभी नहीं करूंगा। तुझे करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा। ये लीजिए। आपसे एक इल्तिजा है। आज तक तो हुक्म करते आए हो, आज इल्तिजा? क्या मामला है? आप सुकून से सुनने का वादा करें तो मैं कहूं। कहो, क्या बात है? आप अम्मी जान का कहना मान लीजिए ना। क्या? आप दूसरी शादी कर लीजिए। ये तुम कह रहे हो जीनत? हाँ। और हम दोनों ने साथ जीने मरने की कसमें खाई हैं। शादी करने से कसमें नहीं टूटेंगी हमारी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया शायद। सुना तो औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपने सुहाग का बंटवारा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। और एक तुम हो, अपने आप अपना हक छीन रही हो। आप भूल रहे हैं अम्मी जान का भी हक है, जो आपकी माँ है, जिन्होंने हजारों दुख उठाकर आपकी परवरिश की, आपको इस काबिल बनाया। अम्मी जान का हक अदा करने के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ। ये कोई फर्माबरदारी नहीं हुई। आप जान तो दे सकते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते। माँ की ममता का हक जान देकर भी अदा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन दूसरी शादी करना मेरे असूलों के खिलाफ है। मैं इसे जुर्म समझता हूँ। जीनत, तुम अगर माँ नहीं बन सकती, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? फिर मैं तुम्हें सजा देने का क्या हक रखता हूँ? लेकिन ये सजा नहीं, मेरी खुशी है, मेरी आरज़ू है, मेरी तमन्ना है कि इस खानदान का नाम चले। कोई मासूम अपनी तोतली जबान से आपको मेरे सामने अब्बू कह के पुकारे, अम्मी जान को दादी माँ कह के लिपट जाए, और मुझे। जीनत, क्या तुम यकीन दिला सकती हो कि अगर मैंने दूसरी शादी की तो वो औरत जरूर माँ बनेगी? मैं यकीन तो नहीं दिला सकती, लेकिन हमेशा ऐसा होता है। पहली बीवी से अगर बच्चे ना हो तो दूसरी शादी कर ली और बच्चे हो गए। मैं एक मेडिकल आदमी हूँ, होता है, होगा। कहो तो मैं तुम्हारी बात मान लूं, लेकिन आइंदा तुमने इस मौजू पे बात की तो मैं हमेशा के लिए तुमसे नाराज हो जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। आपकी खुशी में ही मेरी जिंदगी है। और मैं जिंदगी को जिंदगी भर अपनी बाहों से जुदा नहीं होने दूंगा। बाजी, तुम बुरा मानो या भला, पर मैं तो साफ कहूंगी, ये सब तुम्हारी ढील का नतीजा है। बाहर निकलकर देखो, खानदान वाले उंगलियां उठा रहे हैं। खानदान में एक से एक हूर लड़कियां पड़ी थी,
तुमने सबको ठुकराकर बाहर वाली को अपनाया। नतीजा क्या निकला? खानदान की इज्जत चौपट होके रह गई। आदाब जरीना बुआ। जीती रहो। अम्मी जान ये दवा। जरीना, जो होना था तो हो गया जरीना। वाह, ऐसे कैसे हो गया? ये भी कोई बात हुई भला? जरा उस मरहूम दादा की रूह से तो पूछो, कितनी बेचैन होगी कि कब पोता आकर उसकी कब्र पर चिराग जलाएगा। बाजी, तुम्हें अपने शौहर का ख्याल नहीं है तो ना सही, लेकिन मैं तो अपने बहनों की रूह को सुकून पहुंचाना अपना फर्ज समझती हूँ। बाजी, तुम्हें आसिफ की दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी। सलमा, तू आसिफ के कमरे से दीवाने गालिब तो उठा ला। जा बेटा, जल्दी जा। बाजी, मैं सलमा को इसलिए लाई हूँ कि आसिफ उसे एक नजर देख ले तो चट मंगनी और पट ब्याह हो जाए। आसिफ दूसरी शादी से इनकार कर चुका है जरीना, कोई फायदा नहीं होगा। बाजी, ये जिम्मेदारी तुम मुझ पे छोड़ दो। आसिफ को मनाना मेरा काम। मगर कैसे? समझाऊंगी, तुम्हारी ममता का वास्ता दूंगी। अगर फिर भी ना माना तो शाह बाबा से तावीज ले आऊंगी। 7 दिन में जीनत की तरफ से दिल फिर जाएगा। जरीना, ये गुनाह है। कमाल है बाजी, दूसरी शादी करना गुनाह है, अपने खानदान का नाम जिंदा रखना गुनाह है। मैं पूछती हूँ, तुम कब तक उस मनूस, बांझ और कमबख्त को कलेजे से लगाए रखोगी? कब तक सब्र का घूंट पियोगी? अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो कब का धक्के मार के घर से निकाल चुकी होती। बाजी, अब भी वक्त है, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी और आसिफ को हर कीमत पे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। और जीनत को, जिस चुड़ैल को तो मैं धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। सब्र की भी हद होती है। अल्लाह, मेरी तौबा, बाजी गजब हो गया। अल्लाह की अमान, पीरों का साया, मेरे मुंह में खाक। बाजी, बाजी, इस घर में खुशियां आ ही नहीं सकती। देख लो, फाल में भी वही निकला है जो मैंने कहा था। जीनत मनहूस है बाजी, वो जिंदगी भर मां नहीं बन सकती। तुम्हारा घर हमेशा इसी तरह वीरान रहेगा। ये तो पीरों ने बचा रखा है, वरना ये घर, अल्लाह मुझे माफ करना, कब का उजड़ चुका होता। मैं 30 साल से बिला नागा अकीदतन आपके दरबार में हाजिरी दे रहा हूँ। मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन लोग कहते हैं आपके दरबार में हाथ फैलाने वाले को खुदा ने आज तक नामुराद नहीं रखा। अल्लाह रखे, बस इसी उम्मीद पर आज पहली बार मैं भी आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ कि दुल्हन बिटिया की गोद में एक बेटा चाहिए है। अगर बेटा न मिला तो इस घर की खुशियों में गम की जो छोटी सी चिंगारी सुलगना शुरू हो रही है, वो भड़क कर सारे घर को जला देगी और मुझसे ये तबाही देखी नहीं जाएगी, क्योंकि बचपन से ही मैंने इस घर का नमक खाया है। खुदा के इख्तियार में है सब कुछ, वो चाहे तो पत्थर को जिंदगी दे दे। बस मेरी भी ये इल्तिजा पूरी होनी ही चाहिए है। अगर ना पूरी हुई तो मैं सारी दुनिया से चीख चीख के कह दूंगा कि मुझे आपके दरबार कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं। कौन?
आप इस वक्त मेरे कमरे में? 5 मनहूस 5 साल से खूब ऐश कर लिए, बड़े मजे ले लिए। अब तेरा बोदाना इस घर से उठ गया है। चल निकल निकल यहाँ से। अरे ना बोल। मैं कहती हूँ निकल 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 यहाँ। निकल मैं कहती हूँ। तुम कौन होती हो मुझे इस घर से निकालने वाली? तुम्हारी ये हिम्मत कि तू मुझसे पूछे कि मैं कौन होती हूँ? अरे ये नहीं मुझे मत निकालो। मैं अगर बांझ हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बांझ मनुष्य, आज मैं तुझे घर से निकाल के रहूंगी। आप ये आपने क्या किया? क्या कसूर किया था मैंने जो आपने इतनी बड़ी सजा दे दी? आसिफ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए आसिफ। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, एक पल भी नहीं रह सकती। मत छोड़कर जाइए मुझे। आसिफ, मुझे इस घर से बेइज्जत करके निकाला जा रहा है और आप मेरा तमाशा देख रहे हैं। याद कीजिए वो दिन जब आप मुझे ब्याह कर इसी घर ले आए थे। मैं आपको अपनी इज्जत का वास्ता देती हूँ, सब कीजिए, मुझे इस घर से मत निकालिए, मुझे इस घर से मत निकालिए। चलो बांझ मनहूस और घर ढूंढ। सिर्फ मैं यहीं रहूंगी, मुझे घर से ना निकालिए। खुदा के लिए मुझे घर से ना निकालिए। मैं आपकी कनीज बनकर रहूंगी, मैं यहीं रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं।
चल बेमुरव्वत, देख लिया तो लिपट गई। 5 साल से एक खत भी लिखा है तूने। आदाब भाईजान। तस्लीम। मंसूर बेटे, यही है आपकी खालाजान, आदाब करो इन्हें। आदाब खालाजान। जीते रहो बेटे। तशरीफ की ना भाईजान। तशरीफ तो अब आप दोनों रखिए, मुझे ड्यूटी पर जाना है। ड्यूटी? अरे हाँ, आप तो पूरी वर्दी में हैं। मेरा तबादला इसी शहर में हुआ है। लेकिन कब? आप लोगों ने तो आने की इत्तला भी नहीं दी। भाई मैं तो आज ही आई हूँ, ये 15 दिन पहले आ गए थे। और आज आए हैं आप? आते ही चार्ज लिया, फिर मकान ढूंढा और इन्हें बुलाया। तो ये घर नहीं था? भाईजान आपने शिकायत वाली बात की। शिकायत शाम को, ड्यूटी से सीधा यहीं आऊंगा। तो फिलहाल चाय तो पीते जाइए। सिर्फ चाय? रात का खाना भी यहाँ खाऊंगा। खुदा हाफिज बेगम। खुदा हाफिज। चल आओ बेटे। हाँ तो नज्जो रानी, अब सुनाओ। अम्मी जान, कहाँ है हमारी दुल्हन? दुल्हन? जी हाँ, दुल्हन। मैं मंसूर से यही तो कहकर लाई थी कि आपकी खालाजान ने एक प्यारी सी दुल्हन का इंतजाम किया है, लेकिन यहाँ तो कुछ नजर नहीं आता। कहाँ है हमारी दुल्हन? हमको दुल्हन चाहिए। अच्छा, आपको दुल्हन चाहिए ना? हम मंगवा देते हैं। चाचा झुमरू। आया दुल्हन बिटिया। क्या बात है दुल्हन बिटिया, अल्लाह रखे। झुमरू चाचा, हमारे मंसूर मियाँ के लिए एक अच्छी सी प्यारी सी बाजार से दुल्हन ला दीजिए। हमें बाजार की नहीं, घर की दुल्हन चाहिए। मंसूर, जिद नहीं करते। चलो मियाँ, हम तुमको बड़ी खूबसूरत सी दुल्हन दिला देंगे, अल्लाह रखे। चल नज्जो, ऊपर चलते हैं। जीनू, तूने घर अच्छा सजा रखा है। हाँ, बस इन्हीं की पसंद है। खालाजान कहाँ है जीनू? दरगाह गई हैं। अच्छा। चोरी, वादा फरामोश। अब बता, बोल, तुझे याद है हम दोनों एक दिन एक साथ पैदा हुए, एक दिन एक साथ स्कूल गए और एक दिन एक साथ कॉलेज भी, और एक ही दिन दोनों दुल्हने भी बने। और हम दोनों में क्या तय पाया था कि हम दोनों एक दिन एक साथ माँ भी बनेंगे। तुझे याद है ना जीनू? और ये भी तय पाया था कि अगर दोनों के यहाँ लड़के हुए तो दोनों भाई भाई, और अगर लड़कियां हुई तो बहनें, और अगर लड़का और लड़की हुए तो मियाँ बीवी। ये क्या ले बैठी नच्चो? इतने दिनों बाद मिले हैं, तू कुछ और बात कर। नहीं, तू पहले ये बता कि तूने वादा खिलाफी की क्यों? अरे 5 साल हुए हैं तेरी शादी को। हाँ, लेकिन क्या ये किसी के इख्तियार की बात है? क्यों नहीं? मुझे पूरा यकीन है कि वो डॉक्टर साहब अपनी दवाएं आजमा रहे होंगे। हरी पगली, 2 की इजाजत तो सरकार ने भी दे रखी है। लेकिन बड़ी सरकार ने तो 1 की भी इजाजत नहीं दी। क्या मतलब? नच्चो, मैं माँ नहीं बन सकती। अरे अरे जीनू, तू तो रोने लगी। साफ साफ बता, क्या बात है? शादी के बाद 2 साल तो इंतजार में ही गुजर गए, और जब फिक्र हुई तो डॉक्टरों को दिखाया। 3 साल तक इलाज चलता रहा, और अब पिछले ही महीने डॉक्टरों ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया कि मैं मां नहीं बन सकती। और तू मायूस हो गई? हाँ, अब उम्मीद रखने से बड़ी हिमाकत और क्या हो सकती है? मुसलमान होके तू ऐसी बातें करती है जीनत? मुसलमान खुदा की रहमत से कभी मायूस नहीं होते। जहाँ साइंस और डॉक्टरों की हद खत्म होती है, वहाँ अल्लाह की रहमत और उसकी कुदरत शुरू होती है। बगैर बाप के हजरत ईसा को बीबी मरियम की कोख से वो पैदा कर सकता है। अम्मी जान ने कोई दरगाह, कोई मजार, कोई पीर फकीर, कोई बुजुर्ग नहीं छोड़ा। हर जगह मुझे ले गई। लेकिन जिस दिन से उन्हें मालूम हुआ है कि मैं माँ नहीं बन सकती, उस दिन से घर में एक तूफान खड़ा हो गया है। यानी? नच्चो, खता किसी की भी नहीं। अम्मी जान मुझे बेहद चाहती हैं, मगर वो मजबूर है। उन्हें खानदान का नाम रोशन करने के लिए एक चिराग की जरूरत है जो मैं नहीं जला सकती। इसीलिए वो उनसे दूसरी शादी की जिद कर रही हैं। क्या आसिफ तैयार है?
यही तो अफसोस है कि वो तैयार नहीं हो रहे हैं। जरा सोच तो नच्छो, जिस तरह शादी के बाद मेरे दिल में माँ बनने की तमन्नाओं ने अंगड़ाइयां लेनी शुरू कर दी थी, इसी तरह उन्होंने अपनी आंखों में बाप बनने के कितने ही ख्वाब नहीं सजाए होंगे। लेकिन मेरी मोहब्बत के आगे उन्होंने अपने हर जज्बे का गला घोट दिया और मेरी हर इल्तिजा को ठुकरा दिया। आसिफ वाकई अजीम है, बेशक, लेकिन इनकी अजमत का बोझ अब मुझसे नहीं उठाया जा रहा। जिंदगी का हर लम्हा तलवार की नंगी धार पर गुजर रहा है। कम वक्त मौत भी तो नहीं आती। खुदा के लिए जीनत, तू रो मत। मैं तुझे एक बात बताती हूँ, तू उस पर और अमल कर ले। बता नज्जो, मैं उनकी खुशी के लिए सब कुछ करने तैयार हूँ, सब कुछ करने तैयार हूँ। मेरी एक सहेली है कुलसुम, कम उम्र की परहेजगारी और अल्लाह की इबादत ने उन्हें कमाल पर पहुंचा दिया है। आजकल वो यहीं पर हैं और उनके यहाँ हर जुमेरात को जनाब सैयदा की कहानी पढ़ी जाती है। तू भी इस मजलिस में शिरकत कर और मन्नत मान ले। आज तक खुदा ने उनके वसीले से किसी को नामुराद नहीं रखा जीनत। इंशाअल्लाह तेरी भी मुराद पूरी होगी। तू भी अपने घर जनाब सैयदा की कहानी सुनना जीनत। बीबियों, आपने जनाब सैयदा की कहानी सुनी और कहानी से यह भी जाहिर हुआ कि जनाब सैयदा के वसीले से मांगने वालों की मुरादें खुदा जरूर पूरी करता है, क्योंकि जनाब सैयदा खुदा के चहीते पैगंबर की चहीती बेटी है। जनाब सैयदा अमीरुल मोमिनीन हजरत अली की रफीक हयात है। जनाब सैयदा हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन की वालिदा है। वो इमाम हुसैन जिन्होंने करबला के मैदान में हक के हसूलों की हिफाजत की। वो इमाम हुसैन जिन्होंने इस्लाम की आबरू की खातिर अपने मासूम बच्चे को अपनी ही गोद में दुश्मन का तीर खाकर तड़पते हुए देखा। वो इमाम हुसैन जिन्होंने अपने नौजवान बेटे अली अकबर की मैयत को अपने हाथों से करबला की रेत में दफन किया। वो इमाम हुसैन जिन्होंने अपने नाना की उम्मत की शफाअत के लिए 3 दिन भूखे प्यासे रहकर जामे शहादत नोश किया। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हम सबको जनाब सैयदा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अब आप सब लोग मेरे साथ दुआ में शामिल हो जाइए।
ऐ परवरदिगार, तेरी रहमतों और नेमतों का शुक्रिया हम गुनहगार किस ज़बान से अदा कर सकते हैं। ऐ दिलों का हाल जानने वाले माबूदे हकीकी, मैंने आज तेरे सामने दामन फैलाया है। जीनत मेरे लिए बहन से बढ़कर, उसकी खुशियां मुझे अपनी खुशियों से ज्यादा अजीज है परवरदिगार। ऐ परवरदिगार, ऐ हजरत मूसा को आग के बदले पैगंबरी देने वाले, मेरी माँ जीनत को उदास नहीं देख सकती। तू उसका दामन मुरादों से भर दे मालिक, उसे एक बेटा अता कर दे। तेरे खजाने में तो कुछ भी कमी नहीं। ऐ हजरत ईसा को बगैर बाप के पैदा करने वाले, ऐ हजरत यूनुस को मछली के पेट से जिंदा निकालने वाले, है परवरदिगार, तुझे खुलफाए राशिदीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु और जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा का वास्ता। तू इस नामुमकिन को मुमकिन बना दे परवरदिगार, मुमकिन बना दे, मुमकिन बना दे। हजरत नूह की कश्ती को तूफान से बचाने वाले, मैं तेरी गुनहगार बंदी तेरे हुजूर में इल्तिजा कर रही हूँ। अपने महबूब फख्र अंबिया सर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में मेरी मुराद पूरी कर दे। है मेरे माबूद, अपने महबूब आकाए नामदार ताजदार मदीना सरवर कायनात हजरत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तू मेरी ये दुआ कबूल फरमा मालिक। आमीन सुमा आमीन। ऐ रब्बुल आलमीन, मैं तुझसे एक बच्चे की भीख मांग रही हूँ। तेरी कुदरत के लिए तो ये बहुत मामूली बात है। ऐ परवरदिगार, मुझे अपनी रहमतों से नवाज दे। मैं अपने आका के रोजे मुबारक की ज़ियारत करूंगी, मदीने की गलियों की खाक पलकों से उठाऊंगी। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल-फख़्ख़ार व खलक़ल जन्न मिन नार फबिअय्यि رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ चक्कर सी आ गई। आओ। आराम से। हाँ, ये लो तकिया। क्या हुआ जीनत? कुछ नहीं। तुम्हें कितनी बार समझाया कि इतना काम मत करा, और तुम हो कि दिन भर काम करती रहती हो। मैं जरा लेडी डॉक्टर को बुलाता हूँ। हाँ डॉक्टर अख्तरी, हाँ डॉक्टर आसिफिया, मेरी वाइफ की तबीयत अचानक खराब हो गई है। आप प्लीज जरा जल्दी आ जाइए। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच, प्लीज, थैंक यू। आइए डॉक्टर। कम विद मी डॉक्टर। प्लीज। डॉक्टर आसिफ, मैं हकीकत को झुठला भी नहीं सकती और यकीन भी नहीं आ रहा है। क्या मतलब? समझ में नहीं आता इम्पॉसिबल पॉसिबल कैसे हुआ। डॉक्टर प्लीज, क्या हुआ? कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। थैंक यू डॉक्टर।
जीनत तुम मां बनने वाली हो और मैं बाप। मैं भी आया। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, मुबारक हो, मुबारक हो। अम्मी जान, मैं बाप बनने वाला हूँ। खुदा की कुदरत जीत गई, मेरी साइंस हार गई। जीनत माँ बनने वाली है और आप अभी अम्मा बनने वाली है। सच? जी हाँ, बिल्कुल सच। आपको अभी मिलता हूँ। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। वाकई तेरी रहमतों का कोई ठिकाना नहीं। तूने मुझे शर्मिंदगी से बचा लिया। अगर मैं आसिफ की दूसरी शादी कर देती तो मेरे लिए सर उठाकर चलना मुश्किल हो जाता। तुझको तेरी राह पे हमको चला, फातिमा ज़हरा का सजदा करता, फातिमा ज़हरा का सजदा करता। सबका दामन हो मुरादों से भरा, आमीन तुम आमीन, आमीन तुम आमीन। सबका दामन हो मुरादों से भरा, वास्ता तुझको रसूले पाक का। इल्तिजा में वो असर, इल्तिजा में वो असर, आ जाए खुदाया, छा जाए खुदाया, तेरी रहमतों का साया, तेरी रहमतों का साया, छा जाए खुदाया। आसिफ, समझ में नहीं आता साइंस की इतनी बड़ी हार कैसे हो गई, क्यों हो गई। जीनत मां बनने वाली है, किस तरह मुमकिन हुआ। बिलाशुबा साइंस ने बहुत तरक्की की है, लेकिन इंसान ने यह कभी नहीं सोचा कि जिन दिमागों ने साइंस की इजाद की है वो दिमाग किसने पैदा किए। सवाल यह नहीं, सवाल यह है कि नामुमकिन मुमकिन कैसे हुआ। खुदा की कुदरत से, क्योंकि यह नामुमकिन साइंस के लिए था, कुदरत के लिए नहीं। आसिफ, साइंस ने जहां इंसान को बेपनाह फायदा पहुंचाया है, वहीं इंसान को गलत फहमी में मुब्तला करके बेपनाह नुकसान भी पहुंचाया है। लेकिन इतना याद रखो आसिफ, जहां इंसानी अक्ल और साइंस की हदें खत्म होती हैं, वहां से कुदरत शुरू होती है। तुम्हारे लिए जिसका सबसे बड़ा सबूत जीनत का मां बनना है। खुद तुम्हें तुम्हारी डॉक्टरी और साइंस ने हर मुमकिन कोशिश करने के बाद ही हार मानी थी और यह ऐलान किया था कि जीनत मां नहीं बन सकती, लेकिन जीनत मां बनने वाली है।
शय से बरतर मदीने की गलियां, कसम सब गुंबद की अपने लिए तो है जन्नत से बढ़कर मदीने की गलियां। हर एक शय से आला, हर एक शय से अफजल, हर एक शय से बरतर मदीने की गलियां। ज़मीं आसमां चांद सूरज सितारे, अजब है फिजाएं, अजब है नज़ारे। हुई कमली वाले के नक्शे कदम से, हुई कमली वाले के नक्शे कदम से, मुनव्वर मुनव्वर मदीने की गलियां। कसम सब गुंबद की अपने लिए तो है जन्नत बढ़कर मदीने की गलियां। पयाम खुदा है पयाम मोहम्मद, लिया जिसने भी दिल से नाम मोहम्मद। पयाम खुदा है पयाम मोहम्मद, लिया जिसने भी दिल से नाम मोहम्मद। तवाफ़े हरम बन गया उसकी मंजिल, तवाफ़े हरम बन गया उसकी मंजिल, बनी उसकी रहबर मदीने की गलियां। कसम सब गुंबद की अपने लिए तो है जन्नत से बढ़कर मदीने की गलियां। जलाए हुए शम्मे ईमान आए, इलाही यहाँ हर मुसलमान आए। जलाए हुए शम्मे ईमान
सबको आज़र मदीने की गलियां, हर एक शय से आला, हर एक शय से अफजल, हर एक शय से बरतर मदीने की गलियां। कसम सब गुंबद की आपने लिए तो है जन्नत से बढ़कर मदीने की गलियां, है जन्नत से बढ़कर मदीने की गलियां। अल्लाह, अल्लाह, डॉक्टर आसिफ, अब ऑपरेशन के बगैर नामुमकिन है। नहीं ऑपरेशन में जीनत या होने वाले बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। नहीं डॉक्टर, खुदा के लिए ऐसा मत कहिए। सब कुछ खुदा पे प्यार में है डॉक्टर, दुआ करो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन कामयाब हो। गुड लक। ऑपरेशन में जीनत होने वाले बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। अब क्या होगा नजमा? कुछ नहीं होगा खालाजान, आप अल्लाह पे भरोसा रखिए। वो अपने हबीब के सदक़े में और जनाब सैयदा के वसीले से हमारी दुआ जरूर कबूल करेगा। इंशाअल्लाह ऑपरेशन जरूर कामयाब होगा। ऑपरेशन में जीनत होने वाले बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। ऑपरेशन में जीनत होने वाले बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। ऑपरेशन में जीनत होने वाले बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। ऑपरेशन में जीनत होने वाले बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। खतरा हो सकता है, खतरा हो सकता है, खतरा हो सकता है। ऐ परवरदिगार, ऐ रब्बुल आलमीन, मैं भटका हुआ था। मैं साइंस को हर मर्ज की दवा और गम से निजात का जरिया समझता था, लेकिन तेरी कुदरत ने मुझे सही रास्ता दिखा दिया और मेरी आंखें खोल दी। ऐ पाक बेनियाज, अब जीनत होने वाले बच्चे की जिंदगी तेरे इख्तियार में है, साइंस के नहीं। ऐ माबूद, अपनी कुदरत का एक छोटा सा करिश्मा दिखाकर मेरा दामन मुरादों से भर दे। ऐ अल्लाह, तेरे महबूब आकाए नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा का वास्ता मुझे नामुराद न रखना। तू बेशक रहीम है, करीम है, रहमान है। मेरी दुआ कबूल कर, मेरी दुआ कबूल कर अल्लाह। छोटे मियां, बेटा मुबारक हो। छोटे मियां, बेटा मुबारक हो। अल्लाह रखे। अल्लाह तेरा तेरा लाख लाख शुक्र अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा एहसान है। अब मुबारक हो बेगम साहबा, पोता मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। चल नजमा। कांग्रेचुलेशन डॉक्टर आसिफ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। गुड लक।